नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जाने-माने लोगों से मिले। श्री मोदी सामुदायिक कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में हरित पर्यटन, डिजिटलाइजेशन और गंतव्य प्रबंधन सहित 5 प्राथमिकता वाले बिंदुओं का समर्थन किया गया। बैंक में आज से 2,000 रुपए के नोट बदले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों में कबड्डी मुकाबले शुरू और नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने। दोपहर समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वहां के जाने-माने लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री की पहली बैठक फोर्टेस्क्यू मेटल्स ग्रुप और फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष और संस्थापक डॉ एंड्रयू फॉरेस्ट के साथ हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और डॉ एंड्रयू फॉरेस्ट ने विशेष रूप से भारत के हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में फोर्टेस्क्यू के साथ भारतीय कंपनियों की साझेदारी के अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ एंड्रयू फॉरेस्ट ने कहा कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग की समय सीमा निश्चित है और इसकी जगह ऐसे ईंधन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कोई हानि न हो। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियन सुपर के मुख्य कार्यकारी पॉल श्रोडर के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने भारत को निवेश के लिए विश्व का प्रमुख आकर्षक क्षेत्र बताया। श्री श्रोडर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो व्यवसाय को अच्छी तरह से समझते हैं। श्री मोदी की तीसरी बैठक हैंकॉक प्रोस्पेक्टिंग ग्रुप, राय हिल और एस किडमैन एंड कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष जियोर्जिना हॉप रिनहार्ट के साथ हुई। प्रधानमंत्री ने भारत में खनन और भूतत्व के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, निवेश और कौशल विकास में साझेदारी के लिए उन्हें निमंत्रण दिया। जियोर्जिना होप रिनहार्ट ने वृहद आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री आज विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानविकी, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, कला और संगीत के क्षेत्रों में जाने-माने लोगों से भी मिले। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट में कहा कि इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के आपसी संपर्क में से संबंध सुदृढ़ होंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जिन लोगों से मिले उनमें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर ब्रायन पी श्मिट, एसोसिएट प्रोफेसर सल्वाटोर बैबोनेस, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट में मुख्य वैज्ञानिक प्रोफेसर टोबी वॉल्श, अंतर्राष्ट्रीय शेफ और उद्यमी सारा टोड, मूल निवासी कलाकार डेनियल मेट सुलिवान, व्यवसाय विशेषज्ञ मार्क बेला और ऑस्ट्रेलियाई गायक गाय थियोडोर सेबास्टियन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय में सामुदायिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और गवर्नर जनरल डेविड हर्ले के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आज G20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक का औपचारिक उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, G20 के शेरपा अमिताभ कांत और अन्य गण्यमान्य अतिथि उपस्थित थे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार पर्यटन क्षेत्र के
सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए G20 के सभी देशों और अन्य हितधारकों के साथ काम करने के प्रति वचनबद्ध है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पर्यटन के परंपरागत रूपों के अलावा विज्ञान और कृषि पर्यटन में कश्मीर में काफी संभावनाएं हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों में जम्मू कश्मीर आतंकवाद से ग्रस्त रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आतंकी तंत्र का सफाया किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने आज जम्मू कश्मीर में मंत्रालय के फिल्म सुविधा कार्यालय की भूमिका का उल्लेख किया। श्रीनगर में पर्यटन कार्य समूह की बैठक में फिल्म पर्यटन के माध्यम से अतुल्य भारत को बढ़ावा देने संबंधी कार्यक्रम को श्री अपूर्व चंद्र ने संबोधित किया। इस अवसर पर श्री चंद्र ने कहा कि फिल्म सुविधा कार्यालय भारत में फिल्म निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय का भारत के केंद्र शासित प्रदेशों और 36 राज्यों में नोडल अधिकारियों का एक सक्रिय पारिस्थितिकी तंत्र है। ये तंत्र फिल्म निर्माण की अनुमति में सुविधा देने, सह निर्माण में अधिकारियों को स्वीकृति देने और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों और कर्मियों को शीघ्र वीजा जारी करने के लिए जिम्मेदार है। श्री चंद्र ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय विदेशी फिल्म निर्माण और आधिकारिक सह निर्माण के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान करता है। G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्य समूह की दूसरी बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। इसका उद्देश्य रचनात्मक वित्तीय तंत्र की जांच और अवसरों की पहचान करके विशिष्ट समुदायों पर पड़ने वाले आपदा के प्रभाव को कम करना है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दूसरी DRR कार्य समूह की बैठक के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वित्त पोषण पर आज एक सत्र आयोजित किया है। सत्र के दौरान आपदा जोखिम वित्त पोषण, मौजूदा नीति, संस्थागत ढांचे जैसी विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। शाम को G20 DRRWG के प्रतिनिधि मुंबई में बृहन मुंबई नगर निगम हेरिटेज भवन और BMC आपातकालीन संचालन केंद्र का दौरा करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने आशा व्यक्त की है कि व्यापार और निवेश मामलों पर कार्य समूह की दूसरी बैठक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को दूर करने की दिशा में काम करेगी और बेहतर भविष्य तथा साझा खुशहाली के लिए डिजिटल विभाजन को दूर करेगी। बेंगलुरु में 3 दिन की G20 कार्य समूह की बैठक के दौरान प्रौद्योगिकी और व्यापार संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार की चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधि, अकादमिक क्षेत्र, शोध और अनुसंधान संगठन तथा सरकारी अधिकारी मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 100 स्मार्ट शहरों को नए शहरी भारत का वास्तविक निर्माता बताया है। उन्होंने कहा कि देश की शहरी व्यवस्था का भविष्य इन स्मार्ट शहरों में हो रहे नवाचारों से आकार लेगा। उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति पर संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में ये बात कही। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों को स्मार्ट समाधानों के उपयोग से बुनियादी ढांचे, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण के साथ अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करना है। 2000 रुपए के नोट आज से बदलने शुरू हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल जारी निर्देश में सभी बैंकों से बदले जाने वाले 2000 रुपए के नोटों का दैनिक आधार पर हिसाब किताब रखने को कहा है। RBI के अनुसार देश भर में बैंकों के काउंटर पर 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए आम लोगों को सामान्य तरीके से सुविधा प्रदान की जाएगी। 2000 रुपए के नोटों को 2016 में केंद्र सरकार की ओर नोटबंदी की घोषणा के बाद जारी किया गया था। कर्नाटक विधानसभा में आज नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। विधानसभा के 224 सदस्यों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया कल से चल रही है। बेंगलुरु में कल विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर RV देशपांडे ने बचे हुए सदस्यों को आज उनके कमरे में शपथ लेने के लिए कहा ताकि वे कल विशेष सत्र के अंतिम दिन विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भाग ले सकें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे करने जा रही है। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस कड़ी में बताएंगे कि कैसे प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थल सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई नई मूलभूत सुविधाओं का निर्माण हुआ, जिसने इस मंदिर को आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता का प्रतीक बनाया। भारतीय आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में खड़े सोमनाथ मंदिर का देश के प्रधानमंत्री और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कायाकल्प हो रहा है। आकाशवाणी से बात करते हुए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के महाप्रबंधक विजय सिंह चावड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन से जुड़ी प्रसाद योजना के तहत सोमनाथ मंदिर परिसर में 4 मुख्य परियोजनाएं स्थापित की गई है। भारत सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत 4 अलग अलग बड़े प्रोजेक्ट किए गए, जिसमें प्रोमेनेड वॉकवे, फैसिलिटी सेंटर जिसमें यात्रियों के लिए सुविधा की गई है, बड़ा पार्किंग जहां 2000 से ज्यादा व्हीकल पार्क हो सके ऐसी व्यवस्था, और वेस्ट मैनेजमेंट शेड, मंदिर और अतिथि गृह भोजनालय जहां से जो भी वेस्ट मिलता है वो वेस्ट को इकट्ठा करके उसमें से खत बनाने का काम भी सोमनाथ ट्रस्ट कर रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी ट्रस्ट के द्वारा हुआ है। यात्री सुविधा बढ़ने से स्थानिक रोजगारी में भी वृद्धि हुई है। गिर सोमनाथ से राजेश भजगोतर के साथ अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों की शुरुआत आज शाम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कबड्डी से होगी। कबड्डी की लीग स्पर्धा शाम 4 बजे से होगी। कई विश्वविद्यालयों में 15 टीम इस स्पर्धा में भागीदारी करेगी। ये स्पर्धाएं गौतम बुद्ध नगर जिले के बलिदानी विजय सिंह पथिक स्टेडियम में आयोजित की जाएंगी। इस समारोह का आधिकारिक उद्घाटन 25 मई को लखनऊ में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस उद्घाटन समारोह में वर्चुअल माध्यम से भागीदारी करेंगे। वे इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 3 जून तक चलेगा और इसका समापन समारोह वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। इन खेलों का आयोजन 4 स्थानों गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी में किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व एथलेटिक्स की ओर से जारी रैंकिंग में नीरज चोपड़ा 1455 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। वे ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स से 22 अंक आगे हैं। नीरज चोपड़ा 30 अगस्त 2022 से अभी तक विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थे, लेकिन पीटर्स को पीछे छोड़कर वे इस सप्ताह शीर्ष पर पहुंच गए हैं। चेक रिपब्लिक के याकूब वाल्लेस 1410 अंकों के साथ तीसरे और जर्मनी के जूलियन वेबर 1385 अंकों के साथ चौथे स्थान पर, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम 1306 अंकों के साथ 5वें स्थान पर हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में इशिता किशोर सर्वोच्च स्थान पर रहीं, जबकि गरिमा लोहिया को दूसरे स्थान प्राप्त हुआ। उमा हराती एन तीसरे स्थान पर है। इस परीक्षा में 933 प्रत्याशी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से सामान्य वर्ग के 345, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 99, अन्य पिछड़े वर्गों के 263, अनुसूचित जाति के 154 और अनुसूचित जनजाति के 72 छात्र छात्राएं शामिल हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के 5वें गुरु थे। उनके बलिदान की याद में ये दिवस मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सिडनी में श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जाने माने लोगों से मिले। श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में हरित पर्यटन, डिजिटलाइजेशन और गंतव्य प्रबंधन सहित 5 प्राथमिकता वाले बिंदुओं का समर्थन किया गया। बैंकों में आज से 2000 रुपए के नोट बदले जा रहे हैं और नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।